बरखा के इस मंसूबे पर अनुपमा ने फेरा पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बरखा ने देख लिया है कि मेरे भाई अधिक ने पाखी वाला मोर्चा संभाल लिया है, अब उधर से कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा टारगेट कौन है इस घर में? दूसरा टारगेट है रोमिल। रोमिल को बाहर निकालना है भाई। अब वो काम अधूरा कैसे छोड़ दूं? वो तो सबसे बड़ा खतरा है। तो उस तरफ उसने अपने मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं। मगर इन दिनों में इस बीच में रोमिल और अनुपमा और अनुज के बीच में क्या हुआ है, ये बरखा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए जो हमने देखा कमिंग अप पे, उस पे बात करना बनता है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बरखा रानी बड़ी सयानी, किसी को नहीं देती है पानी। ये तो एक राइम होगी, ऐसे ही आ गया मुंह में तो बोल दिया। मगर बरखा रानी वाकई अपने आप को बड़ा सयाना समझती है। उसको लगता है कि डिश डिश करके मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं अपनी लाइफ के सारे कांटे दूर कर दूंगी, मैं अनुज को भी निकाल दूंगी, मैं अनुपमा को भी निकाल दूंगी, मैं रोमिल को भी निकाल दूंगी, फिर मैं रानी बन के राज करूंगी, फिर गाऊंगी बरखा रानी वाला गाना। कुछ ऐसा ही थॉट प्रोसेस होगा ऐसे लोगों का, क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ बड़ा ही आसान है। जैसे मेरे भाई ने कितने अच्छे से माफी मांग ली, कितने अच्छे से मेरे भाई ने सबको जो है बेवकूफ बना दिया अपने नाटक में। कितने टैलेंटेड है हम भाई बहन। तो अब भाई तो अपना काम कर रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपना काम करती हूं। इसलिए उसने ये सबसे बड़ा मंसूबा बनाया, रात को रोमिल के साथ लड़ाई करने का। मौका उसको मिल गया क्योंकि रोमिल कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है, क्योंकि वो अकेला रहा है, उसको टाइम टेबल या इस चीज को फॉलो करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे पड़ रही है। अब उसी के बीच में बरखा रानी को मौका मिल गया, उसने रोमिल से जो है लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब रोमिल कम नहीं है, हम सब जानते हैं। जिसने अनुज अनुपमा सबके साथ बदतमीजी की है, तो बरखा तो उसको वैसे ही पसंद नहीं है। बरखा तो उसके बारे में बहुत बार बोल चुकी है, नाजायज बच्चा, नाजायज बच्चा। तो रोमिल कैसे चुप रहेगा? तो जब बरखा रोमिल के जो दिल पे चोट मारेगी, और रोमिल बरखा के दिल पे चोट मारने के लिए जो डायलॉग उसने बोला है कि आप भी अपने भाई के, यानी कि अपने जो हस्बैंड है उसके भाई के पैसों पे ऐश कर रही है, तो बरखा तिल मिलाई और उसने रोमिल पे हाथ उठा दिया। और यहां पे आ गई अनुपमा। तो अब अनुपमा रोमिल को समझ चुकी है कि रोमिल के साथ कैसे ट्रीट करना है, और वो ये भी जानती है कि बरखा भाभी कैसी है। क्योंकि उनका टारगेट रोमिल को बाहर निकालना है, इसलिए उनका यही मंसूबा है कि मुझे मौका मिला है, रोमिल ने मौका दे दिया है, अब मैं रोमिल को भड़काती हूं, इस लेवल पे भड़काती हूं कि रोमिल मेरे पे चिल्लाए, और ये एक ऐसा सीन बन जाए कि जिसको देख के अनुज परेशान हो जाए और अनुज कहे कि रोमिल को बाहर निकालो, क्योंकि मुझे तो अनुज बाहर निकालेगा नहीं, इतने सब मैंने कांड किए हैं, मुझे तो निकाला नहीं, तो निकालेगा तो रोमिल को। इसलिए ये क्लेश बढ़ाती हूं, और इस क्लेश के एंड में रोमिल और बदतमीजी करेगा, तो फिर अनुज की एंट्री होगी, अनुपमा की एंट्री होगी, और वो लोग यहां से उसको निकाल देंगे, अलग कहीं पे घर दे देंगे, मेरे गले से ये बला निकलेगी। उसको लगा था कि एक ही झटके में मैं सिक्सर मार दूंगी ये बरखा को, मगर यहां पे अनुपमा बीच में आ गई। उसने बरखा का हाथ रोक लिया। जैसा मैंने कल भी कहा था कि बरखा के मुंह पे बड़ा तमाचा पड़ने वाला है, और उस तमाचे की इस पर्टिकुलर सीन से शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। यहां पे बरखा देखेगी ये क्या हो गया, अनुपमा रोमिल की साइड ले रही है। अनुपमा ये कह रही है कि मैं रोमिल को प्रवोक कर रही हूं। ये हो क्या गया है अचानक, हमारे भाई बहन के ऊपर ये कैसी मुसीबतें आ रही हैं? तो दोस्तों यहां पे जो बरखा ने सोचा था कि रोमिल को बाहर निकालने का यही रास्ता है कि मैं इस लेवल तक इस क्लेश को लेकर जाऊंगी कि रोमिल बाहर निकल जाएगा, अनुपमा के आने से वही क्लेश उल्टा हो जाएगा। जो अनुपमा ने कहा है वहां पे अनुपमा रोमिल को भी कहेगी कि बदतमीजी नहीं करनी है बड़ों के साथ, मगर बड़ों को भी कहेगी कि उनको भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए। और ये बरखा के लिए बड़ी चेतावनी होगी अनुपमा की तरफ से कि आगे से बच्चों को प्रवोक नहीं करना है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बच्चों का यूज नहीं करना है। ये सब कुछ अनुपमा बरखा से कह सकती है।
और यहीं पे बरखा रानी हो जाएगी सचेत कि अब मेरे लिए टारगेट बहुत मुश्किल हो गया है रोमिल को बाहर निकालने का। अब ये क्या आगे करती है देखते हैं, मगर जो भी करेगी वो फेल ही होने वाला है, क्योंकि रोमिल का ट्रैक बहुत अच्छे से आगे जाने वाला है दोस्तों, और बहुत कुछ करने वाला है रोमिल इस धारावाहिक में। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.